कल से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अनुमान। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर के मैदानी इलाकों में तापमान में आ सकती है गिरावट, पंजाब में चलेगी शीतलहर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। केरल में आज इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश या बर्फबारी, कहां चलेगी शीतलहर और ऐसे में कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। पंजाब में आज कुछ जगह शीतलहर चलने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। 27 से 28 दिसंबर के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। यहाँ तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए। अब आइए बात करते हैं बारिश के अनुमान की, यानी देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल उत्तराखंड में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज और कल पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी बादल नहीं बरसेंगे। असम और मेघालय में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार नहीं है। साथ ही कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। तटीय, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि केरल में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। जबकि अंडमान निकोबार में आज और कल कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बात हुई अगले 2 दिनों की, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटे की, तो यानी देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह हल्के से मध्यम कोहरा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। तटीय कर्नाटक के कारवार में भी कुछ जगह बहुत घना कोहरा छाया रहा।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया और कहाँ रहा न्यूनतम तापमान, बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं ओडिशा के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। तटीय कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब अधिकतम तापमान के बाद जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गुजरात में भी कुछ जगह और मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इसी तरह का न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में भी कुछ जगह देखने को मिला। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रह सकती है, और ऐसे में अगर हम बात करें गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों की, तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी फसलों में जो कार्य होते हैं, कई फसल की बुआई आपको करनी होगी या रोपाई का भी समय है या नहीं, इसके साथ ही कौन से महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से खेती बाड़ी की जाती है। वैसे तो देश के ज्यादातर इलाकों में चने की बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, लेकिन गुजरात के कुछ भागों में अभी चने की बुआई कर सकते हैं। गुजरात के किसान इन दिनों जीरा और रबी की दलहनी फसलें भी बो सकते हैं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में ये समय अरंडी की कटाई का है। अगर अरंडी की फसल तैयार है तो इसकी समय से कटाई कर लें। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के कोंकण इलाके में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करना जारी रखें।
पूर्वी विदर्भ में भी रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। विदर्भ के किसान सब्जियों में पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिये की बुआई जारी रखें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अरहर की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार धान की कटाई भी जारी रखें। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में रागी और धान की कटाई जल्दी पूरी कर लें। तटीय कर्नाटक के किसान इन दिनों चने और सेम की बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में रबी की मूंगफली की बुआई का काम करें। यहाँ के पश्चिमी गोदावरी जिले में धान की रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में रबी की फसलों में कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में टमाटर की फसल को पाले से बचाएं। देश के कई हिस्सों में ठंड पड़ रही है, ऐसे में फसल को पाले से बचाने का प्रबंधन करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं शीतकालीन बैंगन की या सर्दियों के बैंगन की हम बात करें। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी रोपाई का समय है या नहीं, या आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा इसकी अच्छी उपज के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक बैंगन की खेती कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। झारखंड के मध्य भाग में पछेती किस्म के गेहूं की बुआई करें। वहीं उत्तर पूर्वी पठारी इलाके में भी गेहूं की पछेती किस्म बोएं। बिहार में भी किसान पछेती गेहूं की बुआई कर लें। झारखंड के किसान राई की जल्दी तैयार होने वाली किस्में बोएं। झारखंड के किसान उन्नत किस्म के आलू की बुआई कर लें। पश्चिमी ओडिशा में उन्नत किस्म की धान की बुआई करें। यहां किसान गर्मियों में तैयार होने वाली धान की बुआई करते रहें। ओडिशा में मूंग और उड़द की भी बुआई कर सकते हैं। यहां के किसान अरहर की कटाई कर लें। ओडिशा में उचित समय पर कपास चुनने का काम करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए देश के अलग-अलग हिस्सों की, यहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों की बुआई करते रहें। गांगेय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करते रहें। तो वहीं पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में भी सूरजमुखी की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। सब्जियों और अन्य फसलों को पाले से बचाने के उपाय करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने से फसलों पर पाले का ज्यादा असर नहीं पड़ता। नर्सरी के पौधों को पाले से बचाने के लिए ग्रीन नेट या टाट लगाएं। शीतलहर से पौधों को बचाने के लिए टाट खेत के उत्तर दिशा में लगाएं। और ठोस मिट्टी में ठंड का कम असर होता है, इसलिए ज्यादा निराई गुड़ाई न करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा। पंजाब में आज कुछ जगह शीतलहर चलने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। 27 से 28 दिसंबर के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। यहाँ तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।